हेलो एवरीवन, माय नेम इज आर्यन यादव। आज मैं बताने वाला हूँ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का पार्ट 3। मैं क्लास 10th स्टैंडर्ड का अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ा रहा हूँ, जिसमें पार्ट 1 पार्ट 2 पढ़ा चुका था। आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज मैं पढ़ाने वाला हूँ उसका पार्ट 3। ठीक है, पार्ट 3 में हम लोग निकालेंगे सम। जो भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जो भी सीक्वेंस गिवन होगा, वो सीक्वेंस का हम लोग आज सम निकालने वाले हैं कि ऐड करने पे अगर सीक्वेंस को हम टोटल ऐड करें तो टोटल सम कितना आता है, उसके बारे में आज हमें पढ़ना है। ठीक है, सम ऑफ द गिवन टोटल सीक्वेंस डिजिट्स जितने भी हैं उसका हमको सम बताना है। ठीक है, जैसे मान लो कोई सीक्वेंस है 2 4 6 8 ऐसे डॉट डॉट डॉट। ठीक है, लास्ट में 168 हो, कुछ ऐसा हो। ठीक है, तो उसका अब हमको इसका सबका सम क्या होगा, सबको प्लस करने पे क्या आएगा, ये चीज हमको बताना है। ठीक है, जैसे मैं बोलूं फाइंड आउट द सम ऑफ द 1 to 10 नेचुरल नंबर जो भी है 1 से लेकर के 10 तक के नेचुरल नंबर का सम बताओ। तो हमको कैसे हम फॉर्मूला मेथड से कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब अभी जैसे 1 to 10 मैंने पूछा, 1 to 10 नंबर्स जो नेचुरल नंबर्स हैं, 1 to 10 नेचुरल नंबर का आप सम बताओ। तो क्या करोगे, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 डॉट डॉट मतलब +10 तक। ठीक है, आप इसको 1 में 2 ऐड करोगे, 3 में 3 6 4 ऐसे ऐड करोगे। बट यही मैं पूछूं 1 to 100 नेचुरल नंबर का बताओ, थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। यही मैं पूछूं कि 1 to 1000 तक का सम बताओ, और डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे में एक फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूला मेथड से अगर हम सॉल्व करते हैं, उस फॉर्मूले से अगर सॉल्व करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं, तो हम सिर्फ और सिर्फ 1 या 2 मिनट में ही फाइंड आउट कर सकते हैं, कितना भी बड़ा क्वेश्चन क्यों ना हो। ओके, तो चलो बताता हूँ फॉर्मूला कौन सा है, कौन सा फॉर्मूला आपको यूज करना है। प्रैक्टिस सेट 3.3 है आपका, तो 3.3 में आपको जो फॉर्मूला यूज करना है वो 2 फॉर्मूला यूज करना है। पहला क्या है, व्हेन लास्ट टर्म इज गिवन। जब आपको लास्ट टर्म गिवन हो तो Sn मतलब सम ऑफ द टोटल नंबर का जो सम होगा वो क्या होगा, n/2 इन ब्रैकेट a + l। व्हाट इज l आपको बताया था, प्रैक्टिस सेट 3.2 में बताया था। जो l होता है वही क्या होता है, tn, nth टर्म को ही हम लोग लास्ट टर्म बोलते हैं। ठीक है, तो एक फॉर्मूला तो ये यूज करेंगे। Sn का मतलब क्या था, सम ऑफ द नंबर्स, जो भी सीरीज गिवन होगा उसका सम। n है, n क्या है, टोटल नंबर्स। ठीक है, टोटल कितने नंबर है। ठीक है, और a क्या है, फर्स्ट टर्म, और l क्या है, लास्ट टर्म। ठीक है, एक फॉर्मूला ये यूज करेंगे, व्हेन फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म इज गिवन। जब लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म तो गिवन ही रहता है, जब लास्ट टर्म आपको गिवन हो तो इसके लिए हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हो, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म लिख सकते हो या लास्ट टर्म लिख सकते हो, क्योंकि फर्स्ट टर्म गिवन ही रहता है। तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे। अभी क्वेश्चन बताऊंगा तो अच्छे समझ में आएगा कि क्या मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, जब आपको लास्ट टर्म इज नॉट गिवन, जब लास्ट टर्म आपको न दिया हो तब उसके लिए हम लोग Sn = n/2 इन ब्रैकेट a प्लस, देखो l के जगह आपने पढ़ा होगा a + n - 1 * d। ठीक है, l की वैल्यू पुट कर दो, तो Sn = n/2 इन ब्रैकेट a प्लस से क्या हो जाएगा, 2a + n - d। ये फार्मूला, एक फार्मूला हम लोग ये यूज करेंगे जब फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म गिवन हो। तो फार्मूला नंबर 1 यूज करेंगे जब आपको फर्स्ट टर्म और जब लास्ट टर्म गिवन हो, मतलब फर्स्ट टर्म और डिफरेंस गिवन हो, नंबर ऑफ टर्म्स गिवन हो, तो ऐसे केस में हम लोग ये फार्मूला यूज करेंगे। इस 2 फार्मूले को यूज करके हमको प्रैक्टिस से 3.3 सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन करोगे तो आप ये फार्मूला लिख लेना और तैयारी करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि बोर्ड का एग्जाम का टाइम टेबल आ ही गया है। जैसे क्वेश्चन, एक सिंपल क्वेश्चन लेता हूँ, फर्स्ट टर्म a = 6 गिवन है और डिफरेंस जो कॉमन डिफरेंस है वो 3 है, तो S27 क्या होगा, S27 क्या होगा। फर्स्ट टर्म इसका 6 है और डिफरेंस क्या है, 3 है, तो S27 क्या होगा।
ठीक है। अगर हम इसका सीरीज बनाए तो बना सकते हैं 6, 9, 12, 3 3 का डिफरेंस कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे केस में देखो एल तो दिया नहीं, लास्ट में दिया नहीं है, तो फॉर्मूला हम लोग क्या यूज करेंगे, फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे Sn इक्वल टू n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। एस n की जगह क्या पुट करना है 27 इक्वल टू n, देखो ये तो कोई n है क्योंकि हम लोग इसको कंपेयर करेंगे ना, S27 इक्वल टू Sn, तो n की वैल्यू क्या आएगी 27, n 27 है तो 27/2 इन ब्रैकेट में 2 a कितना है 6 है, a 2a प्लस n 27-1 इंटू डी कितना है 3 है, क्या हो जाएगा 27/2 इन ब्रैकेट में, अब इसको करोगे तो क्या हो जाएगा 12 प्लस 26 मल्टीप्लाई बाई 3, ठीक है। अब यहाँ करोगे क्या 27 डिवाइड बाई 2 इन ब्रैकेट में 12 प्लस कितना हो जाएगा 78, देखो 3 6 जा 18 कैरी ऑन 3 2 जा 6 78 हो जाएगा। यहाँ हो गया 27/2, आई होप कि दिख रहा होगा यहाँ तक आप लोगों को, मल्टीप्लाई बाई 78 प्लस 12, 78 प्लस 12 करेंगे तो 90, यहाँ से 245 टाइम में कट होगा, हो जाएगा 27 मल्टीप्लाई बाई 45, ठीक है। अब 27 मल्टीप्लाई बाई 45 आप लोग कर सकते हो, नहीं आता है तो देखो आपके मेथड से करके दिखा देता हूँ, कैसे करते हो 5 7 जा 35 कैरी 3 5 2 13 हो गया, 4 7 जा 28 कैरी 2 4 2 जा 18, क्या हो गया 8 3 11 कैरी 1 1 2 1 5 1 2, ये हो गया S27, ये हो गया आपका आंसर। देखो करना क्या, फर्स्ट टर्म गिवन है, ठीक है, उसके बाद डिफरेंस गिवन है S27 फाइंड आउट करना है, इसका मतलब n भी पता चल गया 27। फॉर्मूला क्या लगाना, लास्ट टर्म तो गिवन है नहीं तो फॉर्मूला नंबर सेकंड लगाना है Sn इक्वल टू n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी, और सारी वैल्यू आपको पुट कर देना है, n के प्लेस पे 27, a के प्लेस पे 6 और d के प्लेस पे आपको 3 पुट कर देना है और इसको सॉल्व कर लेना है सिंपली, ठीक है, और ऐसे हो जाएगा। चलो इसको रख करता हूँ, एक आपको दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, आप पॉज करके इसको लिख भी सकते हो और आपको ऊपर डिपेंड है। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट जैसे क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 123 इवन नेचुरल नंबर। आपको क्वेश्चन दिया है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 123 इवन नेचुरल नंबर्स, ठीक है, 123 फर्स्ट 123 इवन नेचुरल नंबर का आपको सम बताना है, कितने नंबर्स का 123, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने दिए हैं 123 दिया है। तो आप देखो सबसे पहले आप उसको सीक्वेंस को बना लोगे, क्या बनाओगे, पहले नेचुरल नंबर, पहला इवन नेचुरल नंबर क्या होता है 2, फर्स्ट नेचुरल नंबर 1 होता है बट इवन नेचुरल नंबर क्या होता है 2 होता है, तो नेचुरल नंबर क्या होता है 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10 प्लस डॉट डॉट डॉट, कहाँ तक जाएगा टोटल ऐसे ऐसे 123 नंबर तक। तो आपको ये सीरीज बन गया 2 4 6 8, ये सब क्या है इवन नेचुरल नंबर है, ठीक है। यहाँ से a इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, ठीक है, और d इक्वल टू डिफरेंस क्या हो जाएगा 2 का, d इक्वल टू भी क्या हो गया 2, और n कितना है 123। अब आपको निकालना है क्या s 123 निकालोगे ना, Sn निकालना है आपको, तो फॉर्मूला मालूम है आपको, Sn इक्वल टू होता है, फॉर्मूला Sn इक्वल टू होता है n/2, लास्ट टाइम देखो गिवन नहीं है, 2a प्लस n-1 इंटू t, n 123/2 हो जाएगा 2a की वैल्यू 2 प्लस n 123-1 इंटू d की वैल्यू भी 2 हो जाएगी, तो हो जाएगा 123/2
2 2 जा क्या हो जाएगा 4 प्लस 123 में से 1 माइनस करोगे तो 122 मल्टीप्लाई बाई 2, या देख लो हो जाएगा 123। हम लोग क्या निकाल रहे हैं, ऐसे निकाल रहे हैं एस 123, तो 123 डिवाइड बाई 2, देखो 4 प्लस, अब इसको मल्टीप्लाई कर लो तो 244 हो जाएगा, ठीक है। तो 123 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 244 प्लस 4 क्या हो जाएगा 248, कैंसिल कर दो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, जो आंसर आएगा 123 मल्टीप्लाई बाई 124, आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हो, ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। देखो करना क्या है कि फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 123 इवन नेचुरल नंबर आपसे पूछ रहा है, 123 इवन नेचुरल पूछ रहा है, तो आप सबसे पहले उस सीक्वेंस को बना लो। क्या होगा, पहला नेचुरल नंबर क्या होता है, जो इवन होगा 2 होता है, फिर 4 6 8 ऐसे बढ़ता जाएगा। टोटल ऐसे कितने नंबर लेने हैं, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 123 लेना है। तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, फर्स्ट टर्म 2 हो गया, डिफरेंस क्या हो गया 2 का होगा, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने लेने हैं 123 लेना। फॉर्मूला आपको मालूम है Sn = n/2 2a + n - 1 × d, ठीक है। n की वैल्यू 123, a की वैल्यू 2, n की वैल्यू 123 और d की वैल्यू 2 पुट करके और हम लोग सिंपली तरीके से इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। और सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा, ओके। चलिए एक क्वेश्चन और कराते हैं, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा आपका, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा उसको कराते हैं। क्वेश्चन है, लिख देता हूं मैं क्वेश्चन। इन एन एपी कोई एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, ठीक है। 19th टर्म, क्वेश्चन देखो आता है 19th टर्म इज 52, जिसका 19th टर्म 52 है, एंड 38 टर्म is 128, then find the sum of first 56 टर्म। देखो क्वेश्चन क्या है, कोई एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है और गिवन नहीं है। कौन सा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और गिवन नहीं है, बट कंडीशन दे दिया है कि एक ऐसा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है जिसका 19 टर्म्स 52 है। मतलब ऐसा हो गया कि समझो ऐसा कि जिसका फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म इस तरह गिवन नहीं है, लेकिन जो 19th नंबर पे आता है वो क्या आता है 52 आता है, ठीक है। फर्स्ट नंबर पे क्या आता है मालूम है, 2 पे 3 पे क्या आता है नहीं मालूम, लेकिन हमको इतना मालूम है कि जो 52 नंबर पे आता है, सॉरी जो 19th टर्म आता है वो कितना है 52 है। ऐसे 20 पे क्या आता है नहीं मालूम, 23 पे नहीं मालूम, हमको डायरेक्ट मालूम है 38th रैंक पे जो आता है वो कितना है 128 है, ठीक है। तो ऐसे ही जो 56 रैंक पे आएगा वो क्या जो 56 टर्म होगा उसका जो टोटल सम कितना होगा। बात समझ में आई आपको। फर्स्ट टर्म ए नहीं गिवन है, डिफरेंस नहीं गिवन है, सिर्फ दो कंडीशन दिया है कि इसका 19th टर्म जो है जो 19 रैंक पे आने वाला है वो 52 है और 38 रैंक पे जो आने वाला है वो 128 है। तो ऐसे 56 रैंक पे क्या आएगा वो भी नहीं मालूम है, बट फर्स्ट से लेकर के 56 रैंक तक का टोटल जो नंबर है उनके सम कितने होंगे यही क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक है। तो हमको सबसे पहले मालूम होना चाहिए कोई भी क्वेश्चन करने के लिए, सम निकालने के लिए आपको फर्स्ट टर्म मालूम ही होना चाहिए, डिफरेंस मालूम होना चाहिए, ठीक है, या लास्ट टर्म आपको मालूम होना चाहिए, तो ही आप कर सकते हो। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। देखो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन 1, कंडीशन 1 क्या बोल रहा है कि जो 19th टर्म में 52 है, देखो 19th टर्म दिया ना कि सम ऑफ द 19 टर्म दिया, मतलब T19 इक्वल टू दे दिया आपको 52, समझ आया। तो T19 इक्वल टू 52 है, आपको मालूम है Tn इक्वल टू क्या होता है a + n - 1 × d, इसको समझ लो एग्जाम में आता है। Tn इक्वल टू क्या होता है, वी नो दैट Tn इक्वल टू a + n - 1 × d। तो n के जगह 19 मतलब T19 इक्वल टू n के जगह 19 पुट करें तो क्या हो जाएगा a + 19 - 1 × d। T19 की वैल्यू दिया है कितना 52, तो a + 19 - 1 मतलब 18d इक्वल टू क्या होगा 52। इसको ऐसे लिखो
या तो ऐसे लिख सकते हो a प्लस 18d इक्वल टू 52। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। एंड अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन नंबर 2, कंडीशन नंबर 2 क्या दिया है? दिया है कि जो 38 टर्म है वो 120 है। इसका मतलब t 38 इक्वल टू आपको गिवन है 128। तो आप इसका मतलब t 38 तो वही हो गया, tn वाला फार्मूला लगा दो, tn इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n के जगह क्या पुट करना है? 38 पुट करना है, ठीक है। n के जगह 38 पुट करना है तो a प्लस 38 माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। तो t 38 की वैल्यू गिवन है कितना? 128 इक्वल टू a प्लस 38 माइनस 1 क्या हो जाएगा? 37d। या तो लिख सकते हैं a प्लस 37d इक्वल टू 128। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। T19 से एक इक्वेशन बना लिया हमने और T38 से इक्वेशन बना लिया। फिर से समझ लो कि आपको T19 गिवन है, Tn का फार्मूला आपको मालूम है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अगर आपको मालूम नहीं है तो इसके पहले वाला पार्ट देख लो, ठीक है। और Tn के जगह 19 पुट किया तो यहाँ पे n के जगह 19 तो T19, यहाँ पे n के जगह 19 तो 19 माइनस 1 18d, a प्लस 18d इक्वल टू 52 बिकॉज T19 इक्वल टू गिवन 52। T19 की वैल्यू गिवन है आपको 52। एक इक्वेशन ये बन गया, एक इक्वेशन ये बन गया। अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लो। आप लीनियर इक्वेशन में पढ़ी होगी तो उतना ज्यादा मैं नहीं बताऊंगा। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 लीनियर इक्वेशन पढ़ा होगा। इक्वेशन नंबर 1 क्या है? a प्लस 18d इक्वल टू है 52। इक्वेशन नंबर 2 क्या है? a प्लस, देखो 52 लिखा है, a प्लस 37d इक्वल टू है आपका 128। माइनस कर दो, माइनस माइनस सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हो जाएगा कैंसल, ठीक है। अब 37 में से हम अगर 18 माइनस करें, 37 में से अगर हम 18 माइनस करेंगे तो क्या आएगा? देख लो, देखो आपके तरह से बता देता हूँ, बोलोगे सर क्या फटाफट बता देते हैं। 17 में से 8 माइनस किया, हाँ 17 में से 8 माइनस किया कितना हो गया? 9, ठीक है। 2 में से 19d, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे? 19d माइनस है तो माइनस 19d इक्वल टू 128 में से 52 माइनस कर दो तो 8 में से 2 निकला 6, 12 में से क्या हो जाएगा? 76, ठीक है। तो माइनस है तो ग्रेटर साइन तो माइनस, तो d इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस 76 अपॉन माइनस 19। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? कैंसिल, 19 4 जा, d इक्वल टू क्या मिल गया? 4। अब d की वैल्यू 4 मिल गया तो अब d की वैल्यू आप पुट कर दो। और पुटिंग d इक्वल टू 4 इन इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो ना। तो a प्लस 18d इक्वल टू क्या है? 52 है। तो a प्लस 18d के जगह आपको पुट कर देना है 4 इक्वल टू 52। तो 18 4 जाए क्या होता है? 72। तो 52 इधर माइनस हो जाएगा 72, ठीक है। तो 72 में से अगर आप 52 माइनस करते हो तो a इक्वल टू क्या मिलेगा? माइनस 20। a इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस 20। d इक्वल टू 4, a इक्वल टू होगा माइनस 20। अब ध्यान दे लो, अब हमको पूछ रहा है, अब हमसे पूछ रहा है 56 टर्म, फर्स्ट 56 टर्म। तो यहाँ पे दिख रहा है फर्स्ट 56 टर्म पूछ रहा है, मतलब S56 पूछ रहा है, ठीक है। तो n की वैल्यू 56, आपको मालूम है Sn इक्वल टू होता है n अपॉन 2 इन ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देख लो, तो यहाँ से n 56 अपॉन 2a हमको पता चल गया है कितना? 4 प्लस n हमको 56, क्योंकि यहाँ 56 पूछ रहा है S56, ठीक है, माइनस 1 इंटू डी हमको मालूम चल गया है कितना? माइनस 20। सॉरी D4 है, a माइनस 20 है, D4 है, आप देख लो निकालिए, ठीक है। तो यहाँ से होगा 56 28 हो जाएगा कट के, यहाँ से हो जाएगा माइनस 40
प्लस 56 माइनस 1 क्या हो जाएगा 55 मल्टीप्लाई बाई 4, 28 माइनस 40 और इसको मल्टीप्लाई कर दो तो 4 5 जा 20, 4 5 जा 22, 20 हो जाएगा। 220 में करोगे तो 28 मल्टीप्लाई बाई 220 में से 40 माइनस करोगे तो 180 आएगा। ठीक है, अब 18 को 28 से एस 56 इज इक्वल टू, अब देखो मल्टीप्लाई कर लो, क्या 18 मल्टीप्लाई बाई 28 मल्टीप्लाई कर लो, 8 8 जा 64 कैरी 6, 8 2 जा 16 कैरी 2 क्या हो जाएगा 22। ठीक है, 1 8 जा 8, 1 2 जा 2 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा 10 4 5, आंसर क्या हो जाएगा 5040, एस 56 इसका हो जाएगा 5040, तो हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। ठीक है, आप फिर से एक बार ध्यान से समझ लो कि आपको करना क्या है कि सबसे पहले इक्वेशन को सॉल्व करके ए निकाल लेना है, पहले इक्वेशन बना लेना है, फिर सेकंड इक्वेशन बना लेना है, ए और डी फाइंड आउट कर लेना है इक्वेशन को सॉल्व करके, उसके बाद एस 56 में वैल्यू पुट कर देना है, बस इतना करना। हाँ, एक चीज और कर सकते हो, देखो इसको और इजी बनाना चाहते हो तो एक चीज और कर सकते हो, बट ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने इतना मेहनत किया। सीधे सीधे लीनियर इक्वेशन आपको आता है, आप कर सकते हो। मान लीजिए आपका दिमाग नहीं काम करता है तो ये मेथड है, लेकिन बट आपका माइंड थोड़ा सा भी काम करेगा तो आप यहीं पे सॉल्व कर दोगे। देखो इसको मैं रफ करता हूँ, लिख के लिए दोगे, ये सब मैं रफ कर देता हूँ। एक और देखो, इतना आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब देखो a प्लस 37d है, इसका टू क्या है 52। ठीक है, उसके बाद a प्लस 37d इसका टू 128 और a प्लस 18d इसका टू है आपका 52, ये है ना, इसको डायरेक्ट ऐड कर दो तो a प्लस ये क्या हो जाएगा 2a प्लस 37 18 क्या हो जाएगा 55d इक्वल टू, इसको ऐड करोगे तो 128 में हो जाएगा 30, मतलब ये 180 हो जाएगा। तो वो डायरेक्ट ही ऐड कर दो, क्या करो डायरेक्ट ऐड करो, तो Sn इक्वल टू फॉर्मूला रखा Sn इक्वल टू n अपॉन 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ध्यान से देख लो, तो S 56 पूछ रहे हैं तो n की जगह 56 अपॉन 2 2a प्लस 56 माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। ठीक है, देखो ये हो गया 28, अब यहाँ हो जाएगा 2a प्लस, अब देखो 2a प्लस 56 माइनस 1 55d हो गया। अब देखो 2a प्लस 55 का d की वैल्यू है कितना 180, तो यहाँ से 28 मल्टीप्लाई बाई क्या रख दो 180। ठीक है, अब डायरेक्ट इसको ऐड प्लस कर दोगे तो आगे आपको यही टर्म मिलने वाला है, 2a प्लस 55d की वैल्यू क्या 180, यहाँ पे भी वही आ रहा है, तो इसको हटा करके क्या पुट कर सकते हो 180, तो 28 मल्टीप्लाई बाई 180 में जब आप करोगे तो आपको आंसर आ जाएगा, जो आया तो 450 हो जाएगा 520। ठीक है, मेथड आपको यही है, ऐसे ही करना और एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो और लाइक कर दो और देखते रहो हमारा वाह वाह गुरुजी यूट्यूब चैनल। थैंक यू।